हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी, जिसका पहला टॉपिक जो है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस टेस्ट। इसमें हम बात करेंगे अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एंड सिंबल्स और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो बेसिकली अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरीके की सीरीज होती है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट, नंबर और सिंबल से बने हुए। ठीक है, अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD, हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से नंबर्स 1 2 3 एंड द सिंबल्स लाइक एंड, स्टार, हैश, अलग अलग तरह के सिंबल्स हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल से बनी हुई सीरीज हमारी क्या कहलाती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहलाती है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिया गया है, रेफर द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है और उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्या है, हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिसके जस्ट पीछे, प्रिसीडेड मतलब जस्ट एक नंबर पीछे क्या हो? सिंबल हो, कोई सा भी सिंबल हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सीरीज है A*59INNE@#U1N। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चंस में जो जो दिए गए हैं, सबसे पहले पूछा गया कि हमें ऐसे क्या फाइंड करने हैं? वॉवल्स फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ देखोगे कौन कौन से वॉवल्स हैं। यहाँ पर A है, I है, E है एंड U है। ठीक है, यहाँ पे 4 वॉवल्स हैं। ठीक है, इस सीरीज में। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कौन से वॉवल्स हैं जिनसे जस्ट पहली प्लेस पर क्या हो? हमारे पास सिंबल हो। तो आप सबसे पहले A से शुरू करें। A के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो A तो नहीं होगा। बात करते हैं I की। I के जस्ट पहले क्या है? हमारे पास नंबर है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जस्ट उससे पहले क्या होना चाहिए? एक सिंबल होना चाहिए। दैट मीन्स I भी क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E, ये वॉवल है और इससे आगे जस्ट एक क्या है? सिंबल है। दैट मीन्स ये जो हमारा E है वो क्या होगा? काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं। U भी एक वॉवल है और इससे जस्ट पहले एक सिंबल है, मतलब U भी हमारा काउंट होगा। मतलब इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ऐसे 2 वॉवल्स हैं जिनसे जस्ट पहले क्या है? एक सिंबल प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि ऐसे 2 वॉवल्स यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे जस्ट 1 प्लेस पहले क्या है? एक सिंबल हमारा प्रेजेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस सीरीज में, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम कुछ और तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो इन पर बेस्ड होंगे। अलग अलग तरह के फॉर्मेट उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पर है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिस्टम है। दैट मीन्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ऐसे कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं। क्या बोला गया है? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर। सो कॉन्सोनेंट्स हम यहाँ पे मार्क कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है K, R, T, P, B, D, Q, V, H, J, F, M एंड W। ये कॉन्सोनेंट्स है। हमने यहाँ पे वॉवल्स काउंट नहीं करने, यहाँ पे मेंशन है ओनली कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि हमें एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जिसमें जस्ट पहले क्या हो? एक नंबर हो
उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले प्रेसिडेड बाय अ नंबर, दैट मीन्स उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या हो, नंबर हो, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, बट उसके बाद कोई भी अल्फाबेट ना हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले तो एक नंबर हो लेकिन बाद में कोई भी लेटर ना हो, दैट मीन्स कोई भी अल्फाबेट ना हो। तो चलिए शुरू करें, सबसे पहले के की बात करते हैं। तो आप देखिए उस के से पहले एक नंबर है, ठीक है, और के जस्ट बाद एक सिंबल है, तो क्या ये होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले तो नंबर होना चाहिए, ऑफ कोर्स नंबर है, लेकिन बाद में लेटर नहीं होना चाहिए। तो देखो लेटर नहीं है, एक सिंबल है, दैट मीन्स हमारा के क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर, अब आर से जस्ट पहले नंबर है, क्योंकि यहां पूछा है कि प्रेसिडेड बाय नंबर, नंबर होना चाहिए, क्या प्रेजेंट है नंबर? नहीं है, दैट मीन्स आर नहीं होगा। टी से पहले नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पी से पहले नंबर है, ये भी नहीं होगा। बी से पहले नंबर है, ऑफ कोर्स है नंबर, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, तो इसके जस्ट बाद 9 है, और 9 अल्फाबेट नहीं है, लेटर नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो बी है वो काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी से पहले 9 नंबर है, ठीक है, लेकिन डी के बाद लेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ गया हमारे पास, आई, दैट मीन्स ये डी काउंट नहीं होगा। क्यू से पहले नंबर नहीं है यहां पर, तो क्यू भी काउंट नहीं होगा। वी से पहले नंबर तो है, बट लेकिन वी के बाद लेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर लेटर है, दैट मीन्स अल्फाबेट है, तो वी भी हमारा काउंट नहीं होगा। एच से पहले नंबर होना चाहिए, लेकिन एच से पहले सिंबल है यहां पर, तो एच भी काउंट नहीं होगा। जे से पहले यहां पर नंबर नहीं है। एफ से पहले नंबर है, तो यहां पर नंबर तो है, लेकिन पीछे लेटर है, लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, नहीं है, एक नंबर है, दैट मीन्स एफ काउंट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एम की। तो एम से पहले नंबर है, लेकिन पीछे अल्फाबेट है, लेकिन अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, लेटर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर है, दैट मीन्स एम काउंट नहीं होगा। एंड देन डब्ल्यू, ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे नंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, जिसके जस्ट आगे नंबर है और जस्ट उसके बाद में क्या है, एक अल्फाबेट नहीं है, मतलब लेटर्स नहीं है, सिंबल हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, बट अल्फाबेट्स नहीं है। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीरीज जो दी गई है उसी पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के होंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर देखा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ और हम यहाँ पे फॉर्मेट्स देखते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 12th ऑफ द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे थोड़ा डाउट्स आपको नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास कि इसके लेफ्ट में इतना या राइट में इतना, तो आप क्या करोगे, हमेशा पीछे से शुरू करोगे, जहां से बोला गया है वहां से। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से 10th। ठीक है, उल्टा चलते हैं हम, लेफ्ट से जो 10th होगा उसके भी राइट में 12th हमें करना है। चलिए अब इसमें एक बात ध्यान देना, इसको एक बार पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पॉइंट। क्या कहा गया है कि मुझे लेफ्ट से 10th लेना है और उसके भी राइट में 12th नंबर पे जाना है। तो लेफ्ट से 10th ले, राइट इस साइड एंड लेफ्ट इस साइड, आपके हाथ की डायरेक्शन में, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट से मुझे 10th में जाना है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पर कौन सा नंबर आया हमारे पास, कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पर, 7 है। अब जो 10th है उसकी भी राइट साइड में 12th नंबर, तो इसकी राइट साइड में हम जाएं। अब देखो 7 के राइट में कौन सा है, इधर की तरफ ही है, तो चलिए 12th नंबर 1, अगेन यहां से काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब यहाँ नंबर सीरीज खत्म हो चुकी है तो हम वापस से आगे से काउंट करेंगे। 9 के बाद यहाँ 10, 11 एंड देन 12। तो कौन सा हमारे पास यहाँ कैरेक्टर आया? परसेंटेज का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जब भी ऑपोजिट आता है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट और उसके भी राइट में, जिस भी नंबर के हमने लेफ्ट से शुरू किया है और राइट की तरफ फिर वापस से हमें राइट को जाना है, तो जब भी ऐसे ऑपोजिट आते हैं तो हम ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स हम लेफ्ट में से ही जा रहे हैं और इधर को ही जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लेफ्ट से शुरू किया और राइट की तरफ जा रहे हैं और आगे भी हमारे पास क्या आया? राइट आया। तो जब भी ऐसे होता है हमें ऐड कर देना है। दैट मीन्स 10 + 12। 10 + 12 कितना होता है? 22। आप इसे काउंट करोगे तो ये पूरा टोटल मिला के आप 22 पर यहीं पहुंचोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी हमें न्यूमेरिकल सीरीज दी गई है, अल्फा न्यूमेरिक। हाउ मेनी नंबर्स फॉलो अ वोवल अल्फाबेट? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स, हमें क्या फाइंड करने? ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं फॉलो अ वोवल अल्फाबेट, जो क्या कर रहा है? एक वोवल अल्फाबेट को क्या करता है? फॉलो करता है। मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो एक वोवल्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय अ नहीं है। किसी क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था अभी कि बाय अ वोवल अल्फाबेट, तो वोवल जो वोवल्स है हमारा वो उसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो उसके बाद आ रहा है, लेकिन यहां पर बाय नहीं है। दैट मीन्स कि वोवल अल्फाबेट को कौन फॉलो कर रहा है? नंबर फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स वोवल अल्फाबेट पहले आएगा और नंबर कहाँ आएगा? बाद में। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर्स हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। 12, 7, 2, 1, देन 8। ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है वॉवल्स को। तो इनसे जस्ट आगे क्या होना चाहिए? एक वॉवल प्रेजेंट होना चाहिए। 12 से आगे वॉवल प्रेजेंट है? नहीं है। 7 से आगे वॉवल प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये काउंट होगा। 2 से आगे वॉवल नहीं है। 1 से आगे वॉवल नहीं है, मतलब इन दोनों के नहीं होंगे। 8 से आगे वॉवल प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। मतलब यहां पर ऐसे कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं? ओनली 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए कि ऐसे नंबर्स हैं जो किसको फॉलो कर रहे हैं? एक वोवल अल्फाबेट को फॉलो कर रहे हैं। तो 7 है जो ई को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, मतलब उसके जस्ट पीछे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर सेम सीरीज है। क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है? हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस इफ दिस कैरेक्टर एक्सक्लेमेटरी मार्क isn't a symbol anymore? यहां बोला गया है कि कितने सिंबल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। यहां पर हमें सिंबल्स पूछा गया, ना ही न्यूमेरिकल्स, ना ही हमारे पास नंबर्स। न्यूमेरिकल्स एंड अल्फाबेट्स उन्हें हमें काउंट नहीं करना, हमें काउंट करना है सिंबल्स को। हमें पूछा गया कि सिंबल्स कितने हैं, अगर मैं इस सिंबल को क्या कर दूं? इग्नोर कर दूं, मतलब ये अवेलेबल ना हो यहां पर, तो कितने यहां पर सिंबल्स होंगे? तो काउंट करते हैं, यहां से शुरू करें सिंबल। ये 1, 2, 3, इसे हमें काउंट नहीं करना। 4, 5, 6, 7, इन्हें काउंट नहीं करना। 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने सिंबल्स हुए हमारे पास यहाँ पर? 12, जिसमें से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है उसे हमें इग्नोर करना है, मतलब वो नहीं है सिंबल सीरीज में। ओके, तो कितने हुए? 12। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चलिए अब और आगे देखते हैं। यहां पर भी सीरीज चेंज हो चुकी है अब। ठीक है, अब इस पर बेस क्या क्वेश्चंस है? हाउ मेनी सिंबल्स डू द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हैव? यहां पर बोला गया है कि हमें सिंबल्स बताने हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स बताने हैं इस सीरीज में, इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कितने सिंबल्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए काउंट करते हैं यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। यहाँ पर पूछा गया है सिंबल्स, ठीक है, नॉट अल्फाबेट्स एंड नॉट नंबर्स या न्यूमेरिकल्स, ओनली सिंबल्स। यहाँ पे पूछा गया सिंबल्स कितने हैं इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, तो कितने हैं टोटल 17, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, इससे जस्ट पहला वाला जो क्वेश्चन था सेम वही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेटेड इन सम वे और द अदर। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, दो दो कैरेक्टर्स यहाँ पे सब में गिवन है और पूछा गया है कि कौन कौन से रिलेट करते हैं, किसी भी तरह से उनका कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, यहाँ पर G और B, अब आप यहाँ देखोगे जो G है और यहाँ पर जो B है, ठीक है, दो ही है यहाँ पर G और B। G से आगे क्या है, एक सिंबल है और G के पीछे क्या है, एक नंबर है। यहाँ पर B के आगे सिंबल है और B के पीछे भी क्या है, सिंबल है, मतलब दोनों रिलेट कर ही नहीं रहे। एक के तो आगे सब पहले जो है वो है सिंबल और बाद में नंबर, लेकिन यहाँ दोनों तरफ सिंबल है, मतलब ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। B एंड E। अब बात करेंगे हम B और E की, तो B हमारे पास ये रहा और E है हमारे पास यहाँ पर। अब आप यहाँ देखोगे कि इधर सिंबल है, इधर भी सिंबल है, इसके भी यहाँ पर सिंबल है और यहाँ पर भी क्या है, सिंबल है। दोनों अल्फ़ाबेट्स के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ क्या है, सिंबल्स हैं, मतलब ये रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, E एंड परसेंटेज, यहाँ पर E जो है ये रहा और परसेंटेज का है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, I और इसके पीछे है सिंबल, एक अल्फ़ाबेट और पीछे सिंबल, बट यहाँ पर क्या है, सिंबल और यहाँ पर भी सिंबल, ठीक है, तो ये रिलेट नहीं करेगा। बात करते हैं G और O की, G एंड O, इसके आगे भी सिंबल है और इसके आगे भी सिंबल है, इसके पीछे नंबर है और इसके पीछे भी क्या है, नंबर, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, रिलेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड इन सम वे और द अदर, इनमें से कौन से हैं जो रिलेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप BE और GO ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि B के दोनों तरफ सिंबल्स हैं और E के दोनों तरफ सिंबल्स हैं, और G और O के भी यहाँ आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, सेम यहाँ पे भी आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, मतलब ये जो दोनों हैं ऑप्शन B एंड D ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सम ऑफ द नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट इज, हमें यहाँ पर उन अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर फाइंड करना है और वो जिस पोजिशन पर है, जिस सीक्वेंस में वो जिस नंबर पर है, उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब मुझे उन नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर देखिए, अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर G, B, E, I एंड O। यहाँ पर मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स है, कौन सी पोजीशन पर है ये, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, मतलब इनकी पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे इन नंबर्स का क्या निकालना है, सम, दैट मीन्स मुझे 4, 9, 14, 17 एंड 20, इसे मुझे क्या करना है, ऐड। तो आप इसको ऐड कीजिए, 4, 4, 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, 5, 6, दैट इज 64। इन्हें ऐड करने पे क्या आया हमारा आंसर, 64। मतलब मैंने उन अल्फ़ाबेट्स को लिया, उनकी पोजीशन देखी और जिस नंबर पे वो हैं उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करने हैं ऐसे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जो वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा हम करते जाते हैं। बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, तो कौन कौन से यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, G, D, G, T, H, Y, T, P, K, L,
ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। अब बोला है हमें वैसे ऐसे कॉन्सोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, जिससे जस्ट एक नंबर पहले, एक पोजीशन पहले क्या हो, एक लेटर हो, कोई एक अल्फाबेट हो, ठीक है। तो आप देखोगे डी के आगे कोई अल्फाबेट नहीं है, लेकिन जी के आगे अल्फाबेट है, तो ये सही है। टी के आगे भी अल्फाबेट है, हाँ सही है, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि फॉलोड बाय अ नंबर, एक नंबर उसके बाद में, मतलब उसके बाद एक नंबर भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डी की, तो डी के आगे कोई अल्फाबेट नहीं है, तो ये तो वैसे ही ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। जी के आगे देखो अल्फाबेट है और पीछे क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, बट इसके पीछे भी क्या है, अल्फाबेट है, तो ये नहीं काउंट होगा। बात करते हैं टी की, तो टी के जस्ट पहले एक अल्फाबेट है, एक लेटर है, हाँ है, और जस्ट उसके बाद एक नंबर है, ऑफ कोर्स है, दैट मीन्स टी हमारा काउंट होगा। मतलब हमें ऐसे कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं जिससे जस्ट पहले एक लेटर होना चाहिए और जस्ट उसके बाद एक नंबर हमें मिलना चाहिए। एच, एच से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, हाँ है, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या एक नंबर है, नहीं है, यहाँ पर सिंबल है, दैट मीन्स एच काउंट नहीं होगा। वाई भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जस्ट क्या होना चाहिए था, लेटर, नहीं है। टी के जस्ट पहले लेटर है, हाँ है, वाई है, लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये गलत है। अब पी, पी से पहले अल्फाबेट है, हाँ है, और बाद में नंबर है 7, हाँ है, दैट मीन्स पी हमारा काउंट होगा। के को देखिए, के से पहले अल्फाबेट नहीं है, वहीं पे गलत। एल से पहले भी नहीं है, ये भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने करेक्ट हैं, पी है और टी है, मतलब दो ही ऐसे कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो जस्ट उसके क्या है, पहले एक लेटर है, एक अल्फाबेट है, और जस्ट उसके बाद क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। तो ऐसे दो ही कॉन्सोनेंट इस सीरीज में प्रेजेंट है। आगे देखिए, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब यहाँ पर बोला गया है सिंबल्स के बारे में कि ऐसे सिंबल्स आप बताओ जिसके जस्ट पहले इमीडिएटली प्रेसीडेड मतलब जस्ट एक पोजीशन पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और जस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जस्ट उसके बाद एक क्या हो, नंबर हो, ठीक है। सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं कि अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे सिंबल्स। तो सबसे पहले हम सिंबल्स यहाँ पे टिक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर है। अब प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट मतलब जस्ट उससे पहले जो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बाद में नंबर। तो यहाँ पर इससे पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है, लेकिन बाद में नंबर है, नहीं है, दैट मीन्स ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, इससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है, और बाद में नंबर है, हाँ है, दैट मीन्स ये काउंट होगा, ठीक है ना। हमें ऐसा सिंबल फाइंड करना है जिससे जस्ट पहले एक हमारे पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बाद में एक नंबर, बट यहाँ नंबर नहीं है, ये क्रॉस। यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट यहाँ तो नंबर है, ये भी क्रॉस। यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो ये क्रॉस। यहाँ पर हैश के आगे कॉन्सोनेंट है, हाँ है, और बाद में नंबर है, बिल्कुल है, तो ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिंबल्स @ अनहैश, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं जिनसे जस्ट पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो और जस्ट उसके बाद एक क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे कितने हैं, ओनली 2 हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये, बस थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट। अब ये वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने बताया था, इससे पहले जो हुआ था, फिफ्थ टू द लेफ्ट और 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब उल्टा पढ़ना है। जैसा क्वेश्चन मैंने बताया कि उल्टा आपको चलना है अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो लेफ्ट कहाँ, लेफ्ट से चलना है, कौन सा एलिमेंट, 15th, और फिर उसके भी लेफ्ट में जाना है, कौन सा, 5th।
अब देखो यहाँ भी लेफ्ट है, उस वाले क्वेश्चन में एक लेफ्ट था और एक राइट था, तो हमने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट है, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा क्या करना है। देखिए, तो उल्टा चलें लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट यहाँ हुआ हमारा इस साइड, तो लेफ्ट से 15th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मतलब ये 7 पे हमारा 15th आ गया। ठीक है, अब इस 15 के लेफ्ट में जाना है हमें, तो अब इस 7 के लेफ्ट में, ये तो राइट साइड हुआ और इस साइड लेफ्ट हुआ, तो हमें लेफ्ट में जाना है, वो भी कौन सी पोजीशन, 5th। तो इसको छोड़कर इसके नेक्स्ट नंबर से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5, दैट इज P। ठीक है, अब देखो आप, जब भी दोनों सेम ही डायरेक्शन हो तो हमें क्या कर देना है, माइनस, मतलब आप 15 में से 5 माइनस करोगे, कौन सी पोजीशन आएगी, 10। तो देखो आप यहाँ पर जो P है वो 10 पोजीशन पर ही है। मतलब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी तो हमें ऐड करना है, और जब नेगेटिव दोनों ही लेफ्ट में होंगी या दोनों ही राइट में होंगी, दोनों सेम होंगी, तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जैसे 15th में से 5 माइनस किया 10, दैट मीन्स वो 10th पोजीशन हमारी क्या होगी, हमारा आंसर होगा यहाँ पर है P, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।